लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने एक ही फिल्म से पूरे भारत में लोगों का दिल जीतने वाले रॉकिंग स्टार यश के लाइफ स्टाइल पर। केजीएफ मूवी में यश की एक्टिंग तो अच्छी है ही, इसके साथ ही साथ उनका लुक और पर्सनालिटी भी लोगों पर गहरा छाप छोड़ने में कामयाब रही। यश पिछले दिनों में टीवी सीरियल में काम करते थे, लेकिन इन सब तक पहुंचने के लिए बहुत ही संघर्ष किया उन्होंने। दोस्तों, यश के लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टोरी किसी मोटिवेशनल स्टोरी से कम नहीं, क्योंकि जब वो एक्टर बनने के लिए घर से निकल रहे थे तब उनके घर से दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिश और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर सेलिब्रिटी में। इस वीडियो में हम यश की संघर्ष से लेकर भारत में छा जाने तक की पूरी कहानी जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे उनके बारे में बहुत कुछ। तो उनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। उनका जन्म 8 जनवरी 1986 में एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। यश के पापा का नाम अरुण कुमार गरुड़ा है, जो पेशे से एक बस ड्राइवर हैं और यश के एक्टर बनने के बाद भी बस चलाते रहे। वो कर्नाटका रोडवेज में बस चलाते थे। बाद में उन्होंने बीएमटीसी के बसेस चलाना शुरू कर दिया। यश के एक्टर बनने के बाद अपने बस ना चलाने को कहा, पर उन्होंने बस चलाना नहीं छोड़ा। यश बोलते हैं कि मेरे पिता एक आत्मनिर्भर इंसान हैं और यही मुझे उनकी वो चीज़ पसंद आती है, इसलिए मुझे अपने पिता पर बहुत गर्व होता है। यश की माँ का नाम है पुष्पलता, जो कि घर का काम करती हैं। यश की माँ पापा का यश का नाम नवीन कुमार रखा था, लेकिन बचपन से ही उन्हें सब यश के नाम से बुलाते थे। यश ने अपने बचपन से ही कुछ साल गांव में बिताए और उसके बाद वो और उनकी फैमिली मैसूर शिफ्ट हो गए। बचपन में फ़िल्म देखने का बहुत पसंद था उनको, फिल्में बहुत देखनी अच्छी लगती थी। यश सोचते थे कि उनमें एक्टिंग का टैलेंट तो है ही, उन्हें एक्टर ही बनना चाहिए। टाइम बीता और स्कूल के दिन ख़त्म हुए, लेकिन यश का जुनून नहीं, यश का जुनून और सिर चढ़ गया था। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद जब उनके पिताजी ने बोला कि उन्हें ग्रेजुएशन करनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ छोड़ के अब एक्टिंग पे फोकस करूँगा, क्योंकि मुझे अपना एक्टिंग में करियर बनाना है। और हर फैमिली की तरह उनके फैमिली वालों ने पूछा कि अगर तू उसमें कामयाब नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा। लेकिन यश ने बोला कि मैं उसमें कामयाब हो ही जाऊँगा, क्योंकि मैंने दूसरा कोई ऑप्शन सोचा ही नहीं है। और फिर वहाँ से वो बेंगलोर जाने लगे। जब वो बेंगलोर जा रहे थे तो उनके घर वालों ने कहा था जाना है तो जाओ, लेकिन ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और यही सुनने के बाद फिर वो वापस चले गए बेंगलोर। 250-300 रुपये के साथ उन्होंने बेंगलोर में बहुत सारी जगहों पर थिएटर करने के बारे में सोचा और लोगों से पूछा। उनको एक जगह रोल मिला भी बैक स्टेज में, फिर वो बैकग्राउंड में अपना रोल करते रहे, बहुत ईमानदारी से रोल किया। और उसके बाद से उनको एक मूवी में कास्टिंग डायरेक्टर का रोल भी मिला, या फिर कह लें असिस्टेंट डायरेक्टर का। उन्होंने सोचा कि शायद ये काम उनको इंडस्ट्री में एक अच्छी जान पहचान दिलाएगा और उन्हें अच्छा काम मिलने की कोशिश होगी। लेकिन उनका संघर्ष अभी ख़त्म नहीं होने वाला था, क्योंकि जैसे ही मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई, बहुत देर करते करते उसके बाद से उसके प्रोड्यूसर ने उसमें पैसा लगाने से मना कर दिया। फिर अब तो ना उनके पास मूवी थी और ना उनके पास थिएटर बचा था। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना संघर्ष करना नहीं छोड़ा। यश की पहली सुपर हिट फिल्म साल 2010 में आई थी, जो थी मॉडल साल। एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें यश ने कार्तिक का रोल प्ले किया था और 2011 में यश को राजधानी फिल्म मिली, पर यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। यश की शुरुआती फिल्मों में फ्लॉप मूवीज़ ज़्यादा थीं, पर फिर भी साल 2012 में एक फिल्म ड्रामा बहुत कामयाब रही और बॉक्स ऑफिस पर छाप छोड़ गई। 2013 में भी यश की एक और रोमांटिक फिल्म रिलीज़ हुई, गुगली मूवी ब्लॉकबस्टर रही और साल 2013 में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी साबित हुई। इसके बाद यश ने 2014 में 2 फिल्में दी जो यश की कमाल के हिट साबित हुई, जिनमें पहले थी एक्शन मूवी गज केसरी और दूसरी थी रोमांटिक कॉमेडी मिस्टर एंड मिसेस रामचारी। ये मूवी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में शामिल हो गई।
लेकिन दोस्तों ये उसी जिद का नतीजा था जो उन्होंने बचपन से ठान ली थी कि किसी समय में जाके, अब उनके पेरेंट्स ने भी उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन वो आज उनसे बहुत खुश हैं। KGF चैप्टर 1 मूवी के बाद बनने के बाद 4 साल लग गए थे। उन्होंने बताया कि इस मूवी को शूट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई जगह पे उन्होंने बहुत ही रियल वाला एक्शन किया है। कुछ डायलॉग्स लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए बस गए हैं। इस फिल्म का म्यूज़िक भी कमाल का है। सबसे हार्ड कठिन काम करना था। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि जो KGF मूवी में गरुड़ा का रोल प्ले कर रहे हैं वो रियल लाइफ में यश के बॉडीगार्ड रहते हैं। और उन्होंने जब उनके सामने वो ऑफ़र किया तो उन्होंने बताया कि उस तरीके का रोल गरुड़ा बिल्कुल कर सकता था। इसीलिए जीत के लिए सारे के सारे यश की KGF फिल्म ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10-10 अवार्ड जीते। यश की लाइफ स्टाइल को किसी भी मोटिवेशनल मूवी जैसा आप मान सकते हैं। और जब कभी आपको मोटिवेशनल मूवी की ज़रूरत पड़े आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।